ओम शांति। आज 13 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को बहुत सुंदर खुशखबरी सुना रहे हैं। खुशखबरी बाबा ने सुनाई कि बाबा हम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आए हैं, स्वर्ग लेकर के आए हैं। इसलिए बाबा ने कहा मुझे याद करो और उस बहिश्त के मालिक बनो। बेहद की खुशी किन बच्चों को रह सकती है कि ब्राह्मण जीवन खुशियों से भरपूर जीवन कब बन सकती है। बेहद की खुशी उन्हें रहेगी जिन्होंने बुद्धि से बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है। बेहद की खुशी उन बच्चों को रहेगी जो बाबा को फॉलो करते हैं। फॉलो फादर करने से हम बाबा की मत पर चलेंगे, दूसरों की मत पर नहीं, क्योंकि राम की मत और रावण की मत इकट्ठे नहीं चल सकती। जब यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कोई उपद्रव नहीं था, एक धर्म एक राज्य था। बेहद की खुशी उन बच्चों को रहती है जो ज्ञान को अच्छी रीति पूरा उठाते हैं। कई बच्चे ज्ञान को पूरा समझते नहीं, तो ना यहाँ की खुशी रहती है ना वहाँ की रहती है। बाबा गुप्त रूप से सत्युगी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। चारों तरफ घोर अंधियारा है। बाबा आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए। बच्चों के लिए बाबा सेवा के तरीके बताते हैं कि प्रदर्शनी होती है, जो भी बच्चे आते हैं आप उन्हें समझाते हो तो आपको भी बहुत खुशी होती है कि बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया आने वाली है। उस नई दुनिया में जाना है तो दैवी संस्कार बनाने हैं। इस पुरानी दुनिया से जरा भी बुद्धि नहीं लगानी। अब यहाँ से प्रीत हटाओ और संग तोड़ो, एक बाबा संग जोड़ो। इस समय तुम बच्चों का ये जो जीवन है ये मर जीवा जन्म है। वरदान में बाबा ने समझाया कि कोई भी कर्म बंधन ना बने, उसके लिए ये याद रखो ये मेरा मर जीवा जन्म है। इस समय हमारा जीवन कर्म संबंध से है, बंधन को संबंध में बदलना है और वो तब परिवर्तन होगा जब वैरायटी संस्कार का ज्ञान बुद्धि में रहेगा। हर एक के संस्कार अलग अलग ही होंगे, लेकिन हमें याद रहे कि इस नए जीवन में हमारे नए संस्कार होने चाहिए। मरजीवा जन्म की जिन्हें स्मृति है तो वो किसी भी बंधन में नहीं बंधेंगे, बल्कि जो अति पाप आत्मा है, जो अति ग्लानि करने वाली आत्मा है, उसके प्रति भी नफरत या घृणा नहीं, उसके प्रति भी रहम का भाव हो, कल्याण का भाव हो। जिनके मन में ऐसे रहम का भाव है, कल्याण का भाव है, वही नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाते हैं, परोपकारी गाए जाते हैं। सरल शब्दों में जिसने हम पे उपकार किया उसके ऊपर उपकार करना बड़ी बात नहीं, लेकिन जो अति पाप आत्मा है उस आत्मा के प्रति भी रहम दिल बनकर रहना है। और ये याद रखना है कि मेरा संबंध केवल सेवा के हिसाब से है। हम सेवा के हिसाब से ही सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं। कोई भी कर्म बंधन को समाप्त करने के लिए ये याद रखना है इस नए जीवन में हमें किसी भी बंधन में बंधना नहीं, बल्कि याद के द्वारा, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा इन बंधनों से मुक्त होते जाना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त स्वर्ग लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। क्वेश्चन है, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? पहली बात, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वो निरंतर खुशी में रह सकते हैं। बेहद का संन्यास अर्थात ना तो घर बार छोड़ना है, ना कारोबार छोड़ना है,
दुनिया में रहते, कार्य करते बुद्धि सब तरफ से डिटैच हो, बुद्धि से उपराम हो जाना, ऐसा बेहद का संन्यास जिन्होंने किया वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरी बात, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती। जो हमेशा बाबा को देखते हैं, नॉट ब्रदर सिस्टर बट फॉलो फादर जो करते हैं, सेवा का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा, गीत सुना। जब अति दुख होता है तब बुलाते हैं। बच्चे जानते बाप ही सुखधाम व पावन दुनिया रचते हैं, अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बाबा बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हैं ही। कोई कोई तो पूरा ज्ञान ना उठाने के कारण न वहाँ की खुशी में रहते न यहाँ की खुशी में रहते। उनको कहते दोनों जहाँ से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते। दुनिया में किसी को मालूम नहीं भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वो आते ही हैं गुप्त रूप में। कहते हैं ज़रूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधियारे में हैं। रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता। बच्चे जानते अब भक्ति की रात पूरी होती है, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो बाबा आकर हम सबकी सदगति करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर हैं। कोई का खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहता, मेहनत भी खुशी से करते हैं। कोई कोई बच्चे बहुत खुशी में रहते हैं और जो सेवाओं की भाग दौड़ करते हैं वो भी खुशी से। सर्विस का शौक रहता कि कोई को जाके समझाएं। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते रहते, औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ किसके पास धन है, समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, उनके लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई ही इतना समझदार बन बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फॉलो फादर गाया हुआ है तो बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। फॉलो फादर गाया जाता है तो बच्चों को बाबा की श्रीमत पे चलना पड़े। जैसे बच्चा अच्छी तरह से चल रहा है, ये बच्चा मतलब ब्रह्मा बाबा अच्छी तरह से चल रहा है। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। तुम बच्चे समझते हो भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह 84 जन्म ले पतित बने, तब पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब तुम बच्चे समझते हो बाकी थोड़े रोज़ हैं। दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता ही है। यह है गुप्त, इसमें लड़ाई की बात नहीं। ऐसे नहीं कि चढ़ाई करके राज्य लेते हैं, नहीं, ये तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आ जाओ। सब बुलाते हैं शिव बाबा को, दुख हरता सुख करता आ जाओ। सन्यासी गुरु थोड़ा ही दुख हरता हो सकते हैं। उनका सन्यास है हद का, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इसमें बेहद की खुशी रहती है। ध्यान से समझेंगे बेहद का सन्यास क्या है। घर गृहस्थ में रहते कार्य करते हुए बुद्धि से उपराम रहना, सब कुछ प्रभु तेरा, इस अनुभूति में रहते हुए कार्य करना, ये बेहद का सन्यास है। इसमें बेहद की खुशी रहती है। इन लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती को भी बेहद की खुशी है ना। पतित मनुष्यों को तो जो आता सो बोलते रहते, तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। नई दुनिया में है ही एक धर्म, उनकी कोई से भेंट नहीं की जाती। पुरानी दुनिया में भेंट की जाती, नई दुनिया में पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा। वहाँ सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तुम्हें सब कुछ बताया जाता कि नई दुनिया कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी। तुम्हें सब नॉलेज है। अब तुम्हें बाप मिला, स्वर्ग की स्थापना करने वाला,
तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उनको है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया था। वर्षा उन्हें मिलना है जिन्होंने कल्प पहले अच्छा पुरुषार्थ किया था। तुम इस समय बेहद के साइलेंस में हो। आप हो डबल अहिंसक सेना। आप कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। इस समय आप साइलेंस में रहते हो। उस तरफ जितनी लड़ाई की तैयारियां होती उतना आवाज़ बढ़ता जाता, कितना हंगामा होता है विनाश में। स्थापना में कितनी साइलेंस में बैठे हो। हिंसा की कोई बात नहीं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, हिंसा की कोई बात नहीं। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रहे हो। बाप अल्लाह को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। अल्लाह को याद करने से बेबादशाही मिलती है। कितना सहज है। बाप कितना मोस्ट बेलव्ड है। कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बाबा हमारे लिए विलायत से कितनी अच्छी अच्छी सौगातें लाएंगे। ये तो बेहद का बाप है और एक ही बार आता है। कौन सी सौगात लाते हैं? कौन सी सौगात लाते हैं? किसी का पिता विदेश गया हो, जब वो वापस लौटता है तो अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट सौगात लेके आता है, कोई याद निशानी लेके आता है। बाबा हमारे लिए कौन सी सौगात लाए हैं? कहते मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। बाबा हम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाए हैं। जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया। अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता, वैसे ही बाबा कहते मैं हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। बहिश्त कोई हथेली पर थोड़ा ही उठता है, इस समझ की बात है। बच्चे जानते बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े। ये राजयोग है। भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम कहते हो हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। बाबा नई दुनिया स्थापन करते ज़रूर बादशाही मिली होगी। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देते हैं ना। बाकी सबको ड्रामानुसार मुक्ति का पार्ट मिला हुआ है। सब मुक्त हो जाते हैं। एक ही बाप सबका सदगति दाता है, दूसरा न कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में और जो भी नामी ग्रामी आते हैं उन्हें बताना है गीता ज्ञानदाता निराकार शिव है। बाबा की मुरली सच्ची गीता है। इस समय ब्रह्मा मुख कमल से हम सत्य गीता ज्ञान सुनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी को समझ लिया, क्योंकि साक्षात्कार तो ब्रह्मा के द्वारा श्री कृष्ण जी का होता रहा। तो इस बात को समझते हुए गीता ज्ञानदाता निराकार सदा शिव है। बाबा कहते बच्चों से लिखवा लेना चाहिए। रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, ये बात तुम जानते हो। अब परमपिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाना सिखाते हैं। कहते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है। महाभारत लड़ाई भी लगी थी। रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य में हाहाकार शुरू होता, हाहाकार के बाद जय जयकार होती है। दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता, फिर तोड़ा जाता, ये भी स्थापना हो रही है। बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, तैयारियां हो रही हैं। अभी दशहरा आया तो रावण की एफिजी भी निकाली। तुम्हारी ये बेहद की बात। दशहरा आता है, रावण का बहुत बड़ा पुतला बना के जलाते हैं। अब रावण का अर्थ क्या है? रावण 5 विकारों को कहा जाता है। दशानंद कहते हैं उनको। 5 विकार नर के, 5 नारी के। तुम्हारी बुद्धि में आता है। तुम जब समझाएंगे तो समझेंगे कि हम क्या करते हैं। हंसी भी आएगी, किसको भी समझा सकते हो। इतना बड़ा रावण तो होता नहीं। अब बाबा कहते राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। बाबा आकर समझाते 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पे लगा हुआ है, बिल्कुल काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़े रोज़ हैं। तुम अब क्रिएटर, डायरेक्टर,
मुख्य एक्टर को भी जानते हो और कोई नहीं जानते। क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन कौन है। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है, तुम बाप के बने हो तो ज़रूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ये रूहानी नॉलेज है। ये जो पढ़ाई है ये आय का साधन है। ये रूहानी नॉलेज है जो बाप देते हैं। मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। दुनिया में सब मनुष्य मनुष्य को नॉलेज देते, तुम्हें बाप सुप्रीम सोल आकर ज्ञान देते। बाकी सब भक्ति के दृष्टांत हैं। जो दृष्टांत हैं उसमें भी मोरल इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई कहानी होती है तो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है उसका मोरल, कि शिक्षा क्या मिली। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हम सब ने सुनी, उसका सार बुद्धि में रखना है। बाबा जब आते हैं सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, जिसको हमें अपने जीवन में लाना है। सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा, जो पास्ट हो गया कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ये तो पढ़ाई है। ये पढ़ाई है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती है। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये बहुत ह्यूज है, बहुत विशाल है। तुम समझाते हो। बाबा ने 5,000 वर्ष पहले भी कहा था, वह गीता पढ़ने वाले थोड़े कुछ समझते हैं। यादव, कौरव, पांडव किसे कहा जाता, तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 3 सेनाएं हैं। जो प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि हैं वो कौरव हैं, जिन्होंने बॉम्ब शादी बनाए वो यादव हैं। यूरोपवासी यादवों ने मिसाइल्स बनाए। विनाश के बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते, समझते प्रलय हो गई। वो कहते तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते हैं और मानते भी हैं। क्या मानते हैं कि ये सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति में भी ये सब शास्त्र आवश्यक थे। अब हमें भक्ति का फल मिला। बाबा आकर इनका सार बताते हैं। ज्ञान तो एक बाबा सुनाते हैं जो ज्ञान सागर हैं। अब बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने है, नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है बाप से, और संग तोड़ एक संग जोड़ते जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझसे योग लगाओ। इसको भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। भारत का प्राचीन योग शिव बाबा ही सिखाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है। इनको कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इनमें प्रवेश किया। निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, अर्थात 84वां जन्म है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राजभाग देता हूँ। बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाबा खुद ब्रह्मा मुख से तुम्हें बातें समझा रहे हैं। ये बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। ये वही लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुले। महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसके बाद स्वर्ग के गेट खुले। जबकि बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें, जो अच्छी रीति श्रीमत पे चलते हैं उनको फॉलो करना है, अर्थात कमज़ोर को नहीं देखना। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, जो अच्छी रीति ज्ञान योग पथ पर चल रही हैं, उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ना है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। वरदान है मरजीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। मरजीवा जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में
तंग नहीं होंगे। कि ज्ञान अगर बुद्धि में रहे कि सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, वैरायटी भी एक ब्यूटी है, तो कभी तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पापात्मा, अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा की बजाय रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी, विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। बहुत ऊंची अवस्था है ये, जब आप रहमदिल बन जाएं, बाप समान, बाबा के समान उपकारी बन जाएं, किसी भी आत्मा के लिए घृणा व नफरत नहीं, रहमदिल बनकर तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी, विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। स्लोगन है, समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आया, ये भी अल्पकाल का वैराग है। कोई दुख की घड़ी आ गई, किसी ने शरीर छोड़ दिया, केवल उस समय अगर वैराग आ गया तो ये भी अल्पकाल का वैराग है। सदा काल के वैरागी बनो, ज्ञान की समझ के आधार से सदा काल के वैरागी बनो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।